ममता बनर्जी आई और चली गई, मीडिया में खबर की चमक में ही नहीं रही। ममता इस प्लानिंग में आई थी कि दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है, वो संसद भवन भी जाएंगी, वो प्रधानमंत्री से भी मिलेंगी, वो नितिन गडकरी से मिलेंगी, वो सोनिया गांधी से मिलेंगी, वो शरद पवार से मिलेंगी, लेकिन सबसे मिली, खबर की सुर्खियों में नहीं रही। फ्रंट पेज में दिल्ली की मीडिया ने जगह ही नहीं दिया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी के लिए यह अप्रत्याशित था। और कांग्रेस, एक डूबती नैया वाली कांग्रेस ऐसा कुछ कर जाएगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये तो कहा जा सकता है कि अमित शाह ने बड़े बड़े दांव चले, टाइमिंग लाजवाब रही कि येदियुरप्पा की राजनीति, कर्नाटक की राजनीति उसी समय में की गई जिस समय में ममता बनर्जी दिल्ली में थी। तो टेलीविजन के पास समय ही नहीं था कि ममता बनर्जी के अलग कुछ हो। ये तो अमित शाह की राजनीति हुई, अमित शाह के स्टाइल की। लेकिन ट्रैक्टर पर चढ़ करके राहुल गांधी ये खेल करेंगे, ये क्या प्रशांत किशोर का आइडिया था? तो क्या ममता बनर्जी को बंगाल में बैठा करके और अतिशय महत्वाकांक्षी बनने की ममता बनर्जी के दांव की पत्ती लगा दी प्रशांत किशोर ने? राजनीतिक सूत्र के मुताबिक ट्रैक्टर पर चढ़ने की स्क्रिप्ट प्रशांत किशोर ने लिखी थी। विजय चौक पे राहुल गांधी को चमकाने की स्क्रिप्ट प्रशांत किशोर ने लिखी। ये सब चीज तब संभव हुआ जब शरद पवार को राष्ट्रपति का सपना दिखाया गया। आप पूरी स्क्रिप्ट यदि देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि कैसे मनाया गया शरद पवार को कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, प्रधानमंत्री के रूप में अब आप स्वीकार नहीं किए जा सकते, तो आप जीवन के आखिरी समय में राष्ट्रपति बन जाइए। जैसे लग रहा है कि दाल भात का कौर है, लेकिन ये राजनीतिक सरगर्मी चल रही है और इतनी बड़ी स्क्रिप्ट, इतनी बड़ी प्लानिंग माना जा रहा है कि प्रशांत के अलावा कोई कर नहीं सकता। सचमुच ट्रैक्टर पर राहुल गांधी का चढ़ाना, राहुल गांधी का विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेताओं का आना, उसमें ममता बनर्जी को साइड कर देना, ममता बनर्जी को खारिज कर देना, और इसलिए ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर बौखलाहट। दरअसल ममता जब दिल्ली आई तो उनका खेला हो गया। इतना ही नहीं, कमाल की बात देखिए कि कई बार चीजें ईश्वरीय रचित होती है। ममता बनर्जी की हीरोइन सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहारी शब्द का, बिहारियों को एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। तो निशिकांत दुबे जो झारखंड से सांसद हैं, अब झारखंड अपने आप को, झारखंड और बिहार, आज भी बिहारी झारखंड को अपने से अलग नहीं मानता है, हृदय से स्वीकार ही नहीं कर पाया कि झारखंड उसका हिस्सा नहीं है। तो ज्यादातर जो झारखंड में लोग हैं, अब दुबे हैं, तो दुबे सामान्यतः बेसिकली झारखंड के होते नहीं है, उत्तर बिहार के लोग होते हैं। तो निशिकांत दुबे भले ही झारखंड के सांसद हैं, लेकिन वो जो सेंटीमेंट बिहार को लेकर के है उनका जगह, और उन्होंने आज संसद में महुआ मोइत्रा को खूब धोकर के लपेटा। और महुआ का ये बयान बिहार विधानसभा में गूंजता रहा। आरजेडी को छोड़ करके तमाम पार्टी ने आज ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला किया। दरअसल ये तमाम चीजें प्रशांत के काम के हो गए। इसीलिए शरद पवार लालू प्रसाद यादव से मिलने गए। मतलब पूरी चीजें यदि टीएमसी के गुंडे बिहार को गुंडा कहते हैं, बिहारी को गुंडा कहते हैं, तो फिर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है आरजेडी, वो ममता के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? इसीलिए शरद पवार और संजय राउत सब लालू प्रसाद यादव से मिलने गए। इतने दिन हो गए लालू से मिलने ये कभी नहीं गए थे, तो लालू से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तो कहने का मतलब ये कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली में उनके लिए तामझाम करके, अब कलकत्ता में उनके लिए तामझाम करके दिल्ली में निपटा दिया प्रशांत किशोर ने? क्या एक बड़ा दांव ये चला जा रहा है? पॉलिटिक्स में सबको, हर मेढक को एक जगह नहीं लाया जा सकता, ये संभव भी नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का ये कहना कि तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पांचवा मोर्चा बना लीजिए, कांग्रेस की अगुवाई के बिना नरेंद्र मोदी को छकाया नहीं जा सकता, ये तमाम चीजें कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गई। जिस कांग्रेस को तमाम पॉलिटिकल पार्टी खारिज कर रही थी, बिहार में आरजेडी कह रही थी कि पांव की जंजीर है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करेंगे, मतलब कांग्रेस को खारिज करेंगे।
दरअसल एक मैसेज पिछले दिनों ये बना कि कांग्रेस राहुल गांधी जहां सटते हैं वो पार्टी घटते हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बन के प्रशांत उतरे हैं। तो प्रशांत का क्या दांव है? क्या प्रशांत एक मृत प्राय होते हुए कांग्रेस में जान फूंक रहे हैं? और कितना असर होगा जो पार्टी जमीनी पहचान खो चुकी हुई है, जो पार्टी हमेशा राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र के सेंटिमेंट को नहीं समझ पा रही है, उसके साथ प्रशांत क्या प्रयोग करने जा रहे हैं। जिस बंगाल में एकदम से हिंदू विरोधी सेंटिमेंट तैयार हुआ, प्रशांत की उस पर चुप्पी रही। क्या सचमुच प्रशांत जितने बड़े हैं नहीं, उससे बड़ी लकीर खींची जा रही है? क्या ये तमाम चीजें एक स्क्रिप्टेड है प्रशांत के लिए? ये अलग चीजें हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होने की बात, और ये पूरा यदि आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर वाला स्क्रिप्ट, इस तरह की स्क्रिप्ट माना जाता है कि आज के डेट में राजनीतिक विश्लेषक में ये काम प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या इन दो विश्लेषणों के साथ।